नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि FYUGP सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट होने वाला है 3 अक्टूबर से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 3 अक्टूबर से उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिनका सेशन 22 से लेकर 26 तक है, वो सभी के सभी तैयार हो जाइए। और इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएगी कि कितना पैसा लगेगा, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, फ़ाइन देकर कब तक भर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका सिलेबस जो है वो कैसा होने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सारी चीज़ें बस एक ही वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, मैं समझ सकता हूँ आप सभी को कि सिलेबस कैसा है समझ में नहीं आ रहा है, इसके अलावा कितना एग्ज़ाम फी लगेगा, इसके अलावा कब से कब तक जो है एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अधिकतर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसानी से समझते हैं इस फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा परीक्षा विभाग और उसके नीचे लिखा है स्नातक FYUGP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर परीक्षा 2023। जी हाँ, आपने सही सुना, 2023 अंडर NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब ये जो सेशन है वो है आपका 22 से लेकर 26 तक के आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अधिसूचना, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, ये जो है 22 से लेकर 26 के सेशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल के हों, उन सबको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। और याद रखिएगा कि ये जो परीक्षा है, परीक्षा का जो फॉर्म फिलअप है, ठीक है, उसको बहुत ही ध्यान से भरना होगा। और क्यों भरना होगा और नहीं भरेंगे तो क्या होगा, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है एतद द्वारा सभी संबंधित छात्र छात्राएं, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि स्नातक FYUGP 3rd सेमेस्टर परीक्षा 2023 अंडर NEP के परीक्षा फॉर्म आवेदन करने से संबंधित तिथि और शुल्क यानी फीस निम्नवत है, फॉलोइंग है। अब इसमें आप देखिए जो आपके काम का चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारा चीज़ आपका यहाँ पर भरा पड़ा है। आपके काम का चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। क्या है, पहला में आप देख सकते हैं विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 3/10/2024 से लेकर 1/11/2024 तक है, यानी 3 अक्टूबर। समझिए, आज आपका सितंबर का लास्ट दिन है और कल से अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। कल 1, परसों 2, फिर 3, यानी 3 अक्टूबर से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा जो कि 1 नवंबर तक चलेगा। और याद रखिएगा, आप सोचेंगे कि बहुत सारा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 1 महीना का टाइम है, तो आराम से जब मन करे तब भरेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो फीस लग रहा है वो फीस आपके पास नहीं भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस बीच में दुर्गा पूजा आने वाला है और इसके अलावा बहुत सारे जो पर्व त्यौहार हैं ये सब भी आने वाले हैं जहाँ पर खूब खर्चे होते हैं। आप चाह कर भी खर्चों को रोक नहीं सकते, ना ही घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे। तो ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का जो फीस है वो अपने पास रख लीजिए ताकि इस बीच में कोई भी पर्व त्यौहार आए या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके बीच भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इस बीच भी फॉर्म नहीं भर पाता है तो उसके लिए 200 रुपया लेट फाइन के साथ 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक वो भर सकता है। फाइनल डेट 16 नवंबर है, बस इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप लेट भी हो गए
1 तारीख को नहीं भर पाए, 2 तारीख हो गया, तो आपको जो है 200 रुपया लेट फाइन के साथ आप भर सकते हैं। लेकिन कब तक भर सकते हैं? वो भर सकते हैं आप 16 नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो ये समझ गए, इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन चीज़ जो कि सबको इसमें भरपूर डाउट है, ठीक है, कि क्या पढ़े थे, क्या पढ़ेंगे, क्या एग्जाम में आएगा, कौन सा सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गजब प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर सारा चीज़ यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया। एग्ज़ाम मान लीजिए कब होगा, अंदाजन किसी को कोई पता नहीं, लेकिन अंदाजन कहा जा सकता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना में कहीं एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें ही कहीं एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए नवंबर तक तो फॉर्म फिलअप ही हो रहा है, तो फॉर्म फिलअप के बाद ही ना एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा फिर ना एग्ज़ाम होगा, तो टाइम लगता है। आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उससे एडमिट कार्ड बनेगा, एडमिट कार्ड बनने में टाइम लगेगा इतने सारे बच्चों का, तो उसमें जो टाइम लगा उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्ज़ाम का जो है स्टार्ट होगा। तो देखिए अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में एकदम क्लियर, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है, एकदम परफेक्ट ओरिजिनल सिलेबस का रूप यहाँ समझाने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, लिख के रखिएगा। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, और सीरियस नहीं है तो एकदम मज़े में देखिए, फिर भूल जाइए। मेजर सब्जेक्ट आपका 2 ठू होगा, मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। याद रखिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अनुसार होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अनुसार होना चाहिए। और नीचे लिखा है एक्सेप्ट कॉमर्स को छोड़कर। तो यहाँ पर है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, यानी कि माइनर पेपर में आपका वही होगा जो कि सेमेस्टर 1 में था। अगर सेमेस्टर 1 में आपका पॉलिटिकल था तो सेमेस्टर 2 में भी पॉलिटिकल, तो सेमेस्टर 3 में भी पॉलिटिकल ही होगा, याद रखिएगा। एक्सेप्ट कॉमर्स, ठीक है, एक्सेप्ट कॉमर्स इसको छोड़ के। उसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC पेपर 3, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि 10+2 के मार्कशीट में नहीं होना चाहिए वो सब्जेक्ट, यानी इंटर में वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहला और सेकंड सेमेस्टर में रिपीट नहीं होना चाहिए, वो पहला सेमेस्टर में भी नहीं होना चाहिए और दूसरा में भी नहीं। और नोट में बताया गया कि कॉमर्स के विद्यार्थी कॉमर्स विषय को MDC 3 में नहीं लेंगे। तो कॉमर्स वालों बाबू लोग समझ जाओ, कॉमर्स के विद्यार्थी कॉमर्स विषय को MDC 3 में नहीं लेना है। इसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसी से तो सब डर रहा है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC 3 क्या लिखा है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो आर्ट्स वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम करने वाला है ये, और इस बार ये चीज़ गारंटी है कि बहुत सारे बच्चे इसी में लुढ़कने वाले हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल वाला पेपर है। कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है यार, किसी को पढ़ने में मन ही नहीं है, कोई मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लोग सोच रहा है कि जैसे फर्स्ट सेकंड में पार हुए इसमें भी पार हो जाएंगे। तो भाई थोड़ा रुक जाओ और संभल जाओ, क्योंकि ये पेपर आप लोगों को सच में दिक्कत दिलाने वाला है, क्योंकि भरपूर मैथ आएगा और एग्ज़ाम में पेपर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल के मैथ पूछता है, ठीक है। और हाई लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने कभी मैथ को उतना खास तवज्जो नहीं दिया या नहीं पढ़ा या उससे डर कर आर्ट्स ले लिया, उनके सामने अब मैथ आएगा तो उसके लिए तो होश उड़ाने वाला चीज़ होगा ही। और जिनका मैथ ठीक है, जैसे साइंस वाले, ठीक है, तो उनके लिए ठीक ही है। तो इसको लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपने अभी तक इसको कुछ पढ़ा नहीं है, तो एग्ज़ाम डी आपके लिए इसका वीडियो लेक्चर तैयार कर चुका है। आप उन वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके नोट्स को अपना कॉपी में लिखिए और नोट्स को लिखिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो एग्ज़ाम डी में ज्वाइन होकर जल्दी से उसके PDF को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप उसको डाउनलोड करके घर में आराम से पढ़ सकते, एकदम आसान भाषा में। कहीं भी आपको इतनी आसानी से नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप एग्ज़ाम में जाकर उस चीज़ को लिख सकते हैं अगर वो एग्ज़ाम में आ जाता है तो। और अगर उस तरह से नहीं आता है तो उस प्रकार का आपका छोटा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि दूसरा अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको उस तरीके से बना लेंगे। तो ज़रूरी क्या है, वो है प्रैक्टिस। आपके अंदर जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतना बेहतर परफॉर्म्स कर सकते हैं। देखिए ये पेपर थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर है आपका फाइनल एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, यानी जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है
हिंदी देख सकते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत हो, संथाली, मुंडारी, कुड़माली, कुड़ुख, इनमें से कोई एक विषय। और नोट बोल दिया कि हिंदी इंग्लिश को छोड़कर बाकी विषय को प्राथमिकता दिया जाए, यानी हिंदी इंग्लिश आपको नहीं लेना है, आपको बाकी लेना है। यानी कि अगर बंगाली आती है तो बंगाली लीजिए, अगर आप उड़िया भाषी हैं तो उड़िया लीजिए, उर्दू जानते हैं तो उर्दू, संस्कृत हो, संथाल है तो संथाली लीजिए, मुंडारी तो मुंडारी, कुड़माली है तो कुड़माली लीजिए, कुड़ुख, ठीक है, उसको ले सकते हैं। लेकिन हिंदी इंग्लिश को आप बाकी विषयों को प्राथमिकता दीजिए, उसको नहीं। ये यूनिवर्सिटी का अपना एक नोट है जो कि दिया गया है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपका जो सिलेबस है वो ये रहा, ठीक है। मेजर पेपर 4, 5, माइनर पेपर 1B, MDC 3, SEC 3 और AEC 3, इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ, ठीक है। वेबसाइट आपका दिया गया है www.kuuniv.in के माध्यम से आपको ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना है। आप फीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। अब फीस का थोड़ा देख लीजिए, फीस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है ना, आपको उतना नहीं, छोटा छोटा ध्यान रखना है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के हैं तो आपको लगेगा 410, लेकिन शर्त है कि आप नॉन प्रैक्टिकल वाले हों, ठीक है। नॉन प्रैक्टिकल मतलब आपने अभी तक कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको लगेंगे 410 रुपये। अगर आप आर्ट्स में और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए हैं जैसे कि साइकोलॉजी वगैरह, तो आपको लगेंगे 480 रुपये। अगर आप साइंस में हैं तो आपको लगेगा 500 रुपये। अगर आप वोकेशनल पेपर में हैं तो आपको लगेंगे 750 रुपये। समझ गए। आर्ट्स कॉमर्स वाले, नॉन प्रैक्टिकल वाले 410, जिन्होंने आर्ट्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है उनको लगेंगे 480, साइंस वाले भाई लोग 500, और जो वोकेशनल पेपर वाले हैं 750। क्लियर हो गया ना। इतना पैसा बचा कर रख लो ताकि एग्ज़ाम फॉर्म भर सको अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष दिशा निर्देश हैं, इसको पढ़ देते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति या किसी भी दबाव में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये में मत रहिए कि कभी भी डेट बढ़ जाएगा तो भर लेंगे। दूसरा, निर्धारित तिथि के बाद प्राचार्य किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म आवेदन करने से संबंधित आवेदन पत्र को अग्रसरित नहीं करेंगे। तो अग्रसरित भी नहीं करेंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो लोग भी आपके एग्ज़ाम के फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि आपको उसी डेट के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और सारे चीज़ों को जो है क्लियर करना है। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। शुरू हो जाइए, 3 तारीख से एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, जब आपको जैसे मौका मिले। लेकिन आपको कंप्लीट करना है 1 नवंबर से पहले, यानी कि आप समझिए पूरा अक्टूबर आपके पास टाइम पड़ा है, उस टाइम भर लीजिए। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने से ही नहीं होता है, पढ़ना भी पड़ेगा। तो एग्ज़ाम डी के जो लेक्चर्स हैं, जो उपलब्ध हैं, उसको आप देखिए। अगर आपको कुछ लेक्चर्स चाहिए सेमेस्टर 3 से तो आप उसको कमेंट में लिखिए, ताकि उस पर भी कुछ आपको हेल्प किया जा सके, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें बता दी गई। अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट करके बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। अब जो है ये कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, कि अब अभी से तैयार हो जाइए। आपके पास 2-3 महीने बचा हुआ है, उसी में मेहनत कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका आदत बन चुका है कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ेंगे जम के, और एग्ज़ाम एकदम क्या बोलेंगे, पास कर देंगे उसको, ठीक है। तो चलिए इसी रास्ते पे 1 महीना ही पढ़ लेते हैं ढंग से, यही काफ़ी है। धन्यवाद।